युग निर्माण में दंड नीति की प्रधानता। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, दंड नीति और राजा ये दोनों किस प्रकार उपयोग में आने पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ये मुझे बताइए। भीष्म जी बोले, राजन, दंड नीति के द्वारा राजा और प्रजा का जो महाभाग्य सिद्ध होता है उसका मैं युक्ति युक्त शब्दों में वर्णन करता हूँ, सो तुम सुनो। यदि राजा दंड नीति का ठीक ठीक प्रयोग करता है तो यह चारों वर्णों को उनके धर्मों में स्थित रखती है और उन्हें अधर्म की ओर जाने से रोकती है। इस प्रकार जब मर्यादा का नाश नहीं होता और सकुशल रहने के कारण प्रजा को कोई खटका नहीं रहता तो तीनों वर्ण शास्त्रानुसार समता में स्थित होने के लिए प्रयत्न करते हैं और इसी में मानव जाति का सुख निहित है। तुम्हें ये संदेह तो होना ही नहीं चाहिए कि राजा की स्थिति समय के अधीन है या समय राजा के अधीन है, क्योंकि वास्तव में समय ही राजा के अधीन है। जिस समय राजा दंड नीति का पूरा पूरा प्रयोग करता है तब पृथ्वी पर पूर्णतया सतयुग बरसता है। उस सतयुग में धर्म ही धर्म रहता है, अधर्म का कहीं नामो निशान भी दिखाई नहीं देता तथा किसी भी वर्ण की अधर्म में रुचि नहीं रहती। उस समय प्रजा के योगक्षेम स्वभाव से ही सिद्ध होते रहते हैं तथा सर्वत्र वैदिक गुणों का विस्तार हो जाता है। सभी ऋतुएं सुख और स्वास्थ्य की वृद्धि करती हैं, लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं, मनुष्यों की आयु अल्प नहीं होती, कोई स्त्री विधवा नहीं होती और ना कोई कृपण ही दिखाई देता है। पृथ्वी में बिना जोते बोए ही अन्न होने लगता है, औषधियां सुलभ हो जाती हैं तथा छाल, पत्र, फल और मूलों में रस आ जाता है। ये सब सतयुग के धर्म हैं। इसके बाद जब राजा दंड नीति के चतुर्थ अंश को छोड़कर उसके 3 अंशों को बरतने लगता है तो त्रेता युग आरंभ हो जाता है। उस समय धर्म के 3 अंशों के साथ अधर्म का भी एक अंश बरतने लगता है और पृथ्वी से जोतने बोतने पर ही अन्न और औषधियां उत्पन्न होती हैं। फिर जब राजा नीति का आधा भाग त्याग कर केवल आधे भाग का ही अनुसरण करता है तब द्वापर युग आ जाता है। उस समय अधर्म के 2 अंश धर्म के 2 अंशों का अनुवर्तन करने लगते हैं और पृथ्वी से जोतने बोतने पर ही आधा फल प्राप्त होता है। अंत में जब दंड नीति को एकदम छोड़कर राजा प्रजा को दुख देने लगता है तो पृथ्वी पर कलयुग फैल जाता है। कलयुग में अधर्म की ही प्रधानता होती है, धर्म कहीं देखने को भी नहीं मिलता। सभी वर्णों का मन अपने धर्म से च्युत हो जाता है। शूद्र लोग भिक्षा मांगकर और ब्राह्मण सेवा करके अपनी आजीविका चलाते हैं। योगक्षेम का नाश हो जाता है, वर्ण संकरता फैल जाती है। वैदिक धर्म विधिवत संपन्न न होने के कारण गुणहीन हो जाते हैं। ऋतुएं सुखकारी नहीं रहती, वे सब रोग का ही कारण हो जाती हैं। मनुष्यों के स्वर, वर्ण और मन मलिन हो जाते हैं। सर्वत्र तरह तरह के रोग फैल जाते हैं, लोग असमय में ही मरने लगते हैं। देश में विधवाओं की अधिकता हो जाती है, प्रजा क्रूर हो जाती है, वर्षा भी कहीं कहीं ही होती है और खेती भी सर्वत्र नहीं पकती। इस प्रकार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग इनकी रचना करने वाला राजा ही है। यदि राजा सतयुग की सृष्टि करता है तो उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। त्रेता की रचना करने पर उसे अक्षय स्वर्ग नहीं मिलता। द्वापर की सृष्टि करता है तो अपने पुण्य के अनुसार केवल कुछ समय तक स्वर्ग में रहता है और यदि वह कलयुग को चलाता है तो उसे अत्यंत पाप होता है। उसके कारण उसे बहुत समय तक नरक भोगना पड़ता है तथा प्रजा के पाप में डूबकर अपयश और पाप का भागी बनना पड़ता है। अतः क्षत्रिय को दंड नीति का ज्ञान प्राप्त करके उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। यदि इसका ठीक ठीक उपयोग किया जाए तो यह
माता पिता के समान लोक की व्यवस्था और पालन करती है। सब प्राणी दंड नीति के आधार पर ही टिके हुए हैं और दंड नीति से युक्त होना ही राजा का परम धर्म है। इसलिए युधिष्ठिर, तुम नीतिनिष्ठ होकर धर्मानुसार प्रजा का पालन करो। इससे तुम दुर्जय स्वर्ग लोक को प्राप्त कर सकोगे।